हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम उर्दू मुतरज्जिम और माउन उर्दू मुतरज्जिम के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो नाजरीन, तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी हम इस तरीके के वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको इसकी इत्तला मिले, आपको महसूल हो। जो वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं ये उर्दू मुतरज्जिम और माउन उर्दू मुतरज्जिम के लिए बेहद कारआमद। तो आइए दोस्तों, हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, कारी की जमा है। ऑप्शन नंबर ए क़ारिईन, ऑप्शन नंबर बी कुर्रा, ऑप्शन नंबर सी मज़कूरा दोनों, ऑप्शन नंबर डी क़िरत। तो कारी की जमा, ये कारी की जमा पहला में पूछा कि क़ारीन, बी में कुर्रा और सी में मज़कूरा दोनों। तो कारी की जो जमा होता है दोस्तों वो क़ारीन भी है और कुर्रा, तो ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, मज़कूरा दोनों। कारी की जमा क़ारीन और कुर्रा दोनों होता है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 2, मुअद्दिन की जमा है। क्या है? मादिन, जिसको हम लोग कान कहते हैं, नीचे जो निकलता है खोद कर, उसको मादिन। मादिन की जमा है ए मादनियात, बी माउन, सी मज़कूरा दोनों या डी कोई नहीं। तो जब इस तरीके के सवाल रहे दोस्तों कि मज़कूरा दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी ऑप्शन में कोई नहीं कभी जवाब मिलेगा। तो मेदिन की जो जमा यहाँ पर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान से देखें। ऑप्शन है में मादनियात, मैदीन की जमा मादनियात दोस्तों। और सवाल नंबर 3, रिस्क की जमा है। ऑप्शन नंबर ए अर्तज़ाक, बी अर्ज़ाक, सी रज़्ज़ाक, डी राज़िक। तो गौर से सवाल पढ़ें, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है इसमें, धुंधला टाइप का दिख नहीं रहा होगा, तो मैं जो पढ़ता हूँ उसको ध्यान से सुने। रिस्क की जमा ऑप्शन में है अर्तज़ाक, बी में है अर्ज़ाक और सी में है रज़्ज़ाक और डी में है राज़िक। तो रिस्क की जमा क्या होता है दोस्तों? बी, ऑप्शन नंबर बी अर्ज़ाक। रिस्क की जमा अर्ज़ाक होता है। चलिए आगे बढ़े सवाल नंबर 4 की तरफ। जिंदी की जमा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जनादिक, बी में जनादिका, सी में जनादिकीन और डी में इनमें से कोई नहीं। जिंदीक की जमा पूछ रहा दोस्तों, तो जिंदीक की जो जमा है वो है ऑप्शन नंबर ए जनादिक। जिंदीक की जमा जनादिक, ये बहुत ही अहम है। वाइज से जमा आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से इसे रट लें। 100% इसी तरीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 5, जायद की जमा है। ऑप्शन नंबर ए जवायद, ऑप्शन नंबर बी जवाद, ऑप्शन नंबर सी दोनों या डी में कोई नहीं। जायद की जमा आपको बता, तो दोस्तों जायद की जमा क्या होगा देखें, जवायद, बी में जवाद, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है जी। जायद की जमा क्या होता है? जवायद। जायद की जमा जवायद। आइए हम अपने सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, हदाया का वाहिद है। ऑप्शन नंबर ए हदिया, बी तोहफ़ा, सी में हादी, डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें वाहिद पूछ रहा है, यानी कि हदाया जमा है और इसका वाहिद क्या है। तो हदाया का जमा क्या होगा? हदिया। ऑप्शन नंबर ए। हदाया का वाहिद क्या है? हदिया। और हदिया की जमा अगर पूछे तो हदाया, तो क्या होगा? हदाया। यानी हदाया का अगर वाहिद पूछे तो हदिया, और इसी के अगर घुमा के पूछो दोस्तों कि हदिया का जमा बताइए तो क्या होगा? हदाया होगा। ये जी ध्यान रखेंगे अब इसको। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नीयत की जमा है। ए अनियात, बी नियात, सी में नियात और डी में दो सरा। तो नीयत की जमा जो होता है वो नियात होता है। यहाँ नेआत लिखा हुआ है, अब देखेंगे इसको, ये नेआत है, नेआत लिखा हुआ है बी में, ये नियात है, तो सी दुरुस्त जवाब होगा। नीयत की जो जमा है वो नियात है, और नियात का अगर वाहिद पूछे तो नीयत है। हाँ, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। नियत की जमा अगर पूछे तो नियात, और नियात का अगर वाहिद पूछ दिया जाए तो नियत है। इस तरीके से भी आप याद रखेंगे जी। आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन में, आपके इम्तहान में सवालात हर हाल में आएंगे। हुनूद का वाहिद है। ए हिंद, बी में हिंदू, सी में हिंदा और डी में इनमें से कोई नहीं। हुनूद का वाहिद बताना है दोस्तों आपको। तो हुनूद का जो वाहिद है वो होता है हिंदू। ऑप्शन नंबर बी इसमें लिखा हुआ हिंदू। तो हुनूद वाहिद है, हुनूद का वाहिद हिंदू है, और हिंदू जो है वो
हुनूद की जमा है। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों तरीके से आपसे सवाल पूछेंगे, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि हुनूद अगर वाहिद पूछो तो हिंदू, ठीक है, तो इसका मतलब हुनूद जमा है, और हिंदू का जमा पूछे तो हुनूद। जी आगे सवाल नंबर 9, नकायस का वाहिद है ए नुक्स, बी में नाकिस, सी में नकीसा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। जी आइए आपके सवाल नंबर 10 की तरफ। मबाहिस का वाहिद है ए बहूस, बी में बहस, सी में मबहस और डी में अबहास। तो आप देखें इसको गौर से, हाँ इस तरीके से जब क्वेश्चन मिले जुले दे, सवाल आपको मिला के दे, तो आपको समझना है तो कि बहस की जमा होता है बहूस, ना कि मबाहिस का। ठीक है, इसमें बहस वाहिद है, देखिए इसमें वाहिद भी दिया हुआ है, इसका बहस की जमा होता है बहूस, तो आप ऐसे भी छाट सकते हैं। अब अबहास नहीं है, मबाहिस, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ये वाहिद है। मबाहिस का वाहिद क्या है? मबहस है। मबाहिस जमा है और मबहस वाहिद है। सवाल नंबर 10 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, अजम की जिद है ए अरबी, बी में अरब, सी में गैर अरब, डी में इराबी। तो जो अजम की जिद है वो ना अरबी है, ना गैर अरब है, ना अरब होगा। अजम की जिद होता अरब, क्या होता है? बी अरब जमा होगा। अजम की जिद अगर पूछे तो अरब, और अरब की जिद पूछे तो अजम। सवाल नंबर 12, अबद की जिद है। सवाल नंबर ए इबादत, बी में बंदगी, सी में ग़ुलाम और डी में माबूद। तो अबद के माना बंदा होता है और डी माबूद होगा इसका, इसलिए जिसकी इबादत की जाती है वो माबूद, और जो इबादत करता है वो अब्द। जी यानी जब हम लोग इबादत करते हैं अल्लाह की, तो अल्लाह है माबूद और हम हैं अब्द। आप ऐसे याद रखेंगे तो ये हमेशा आपके जहन में बैठा हुआ रहेगा। सवाल नंबर 13, मसरूर की जिद है ए गमगीन, बी में है गमज़दा, सी में है गमज़दगी और डी में है मगमूम। तो मसरूर के मतलब होता है खुशी में डूबा हुआ। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर डी यानी मगमूम, जो गम में डूबा हुआ। मसरूर की जिद क्या होगा? मगमूम, और मगमूम की अगर जिद पूछे तो मसरूर। सवाल नंबर 14, मसनूई की जिद है ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हकीकी, बी में दिया हुआ कुदरती, सी में दिया हुआ मज़कूरा दोनों, या डी में इनमें से कोई है। तो आप देखें मसनूई मीन्स क्या होता है? कृत्रिम, जो बनावटी हो, इंसान का बनावटा। तो इसका जो होता है बी होगा, कुदरती होगा, जो रब का बनाया यानी प्रकृति का बनाया हुआ है, अल्लाह का बनाया हुआ। मसनूई की जिद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कुदरती, और कुदरती की जिद मसनूई होगा। हकीकी आप नहीं मानेंगे, ठीक है। मसनूई की जिद कुदरती है, कुदरती की जिद मसनूई होगा। सवाल नंबर 16, गिरां की जिद है ए सस्ता, बी में होता अर्जा, सी में होता कम कीमत और डी में इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो गिरां का जो माना होता है वो महंगा होता है, यानी महंगी चीज़ गिरां हो गया। नहीं बोलते हम लोग गिरानी का वक्त है, गिरां सामान गिरां हो गया। तो याद रखेंगे गिरां की जिद जो है वो जिद जब पूछेगा गिरां, जिस लफ्ज़ से पूछेगा आप उसी तरीके से आपको बताना है। गिरां की जिद अगर दिया हो महंगा तो इसका होता अर्जा, सस्ता। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सस्ता मार देंगे, गिरां में महंगा है तो सस्ता नहीं, तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ लफ्ज़ उर्दू का ये मौजूद रहता है महंगा, तब होता है यहाँ सस्ता। लेकिन चूँकि गिरां है तो इसकी उसी लफ्ज़ में, यानी जिस ज़बान में फ़ारसी में है तो इसकी जिद भी फ़ारसी की होगी, उर्दू है तो इसकी जिद भी उर्दू की होगी। अगर अरबी लफ्ज़ है तो इसकी जिद भी अरबी लफ्ज़, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो गिरां की जो जिद क्या होगा दोस्तों? अर्जा होगा। आइए सवाल नंबर 17, खफ़ी की जिद है ए वाज़ेह, बी में रोशन, सी में गैर मबहम या डी में जली। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अब चुने दोस्तों इसमें से कौन सा दो आपको दुरुस्त लग रहा है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। खफ़ी की जिद होता है जली, खफ़ी की जिद होता है जली। जी दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी ध्यान दे ले। सवाल नंबर 18, हिदायत की जिद है ए गुमराह, बी में गुमराही, सी में जलालत, डी में जलालत। यहाँ दोनों देखिए जलालत ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ
आपको इमला की गलती दी हुई है, इमला को भी देख के मारना है कि इसका कौन सा इमला दुरुस्त होगा। तो जो गुमराही का हिदायत का जो जिद है वो होता है जलालत। क्या होता है? जलालत। सवाल नंबर 19, रूहानी की जिद है ए जसदी, बी में जिस्मानी, सी में अर्जी और डी में मादी। तो रूहानी की जिद क्या होगा? जिस्मानी। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। रूहानी की जिद जिस्मानी और जिस्मानी की जिद रूहानी। सवाल नंबर 20, बस्त की जिद है कशूद, बी में कशूदा, सी में कुशाद और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बस्त की जिद बताना है दोस्तों। ए में कुशूद, बी में कुशूदा, सी में कुशाद और डी में कोई नहीं। तो चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? बस्ती की जिद। जी दोस्तों, बस्ती की जिद होगा ऑप्शन नंबर सी कुशाद। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो आज तक यहीं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।